हेलो फ्रेंड्स। तो कुका रोबोट के सीरीज के अंदर हम आज बात करने वाले हैं कुका रोबोट के लोड डाटा के बारे में। कुका रोबोट के अंदर हम लोड डाटा कैसे फिल करते हैं। तो जब हम लोड डाटा रोबोट के अंदर फिल करते हैं उसमें मेनली 4 चीज़ों को फिल किया जाता है। पहला मास, जो कि वेट होता है, हमारे एक्चुअल टूल का वजन होता है। दूसरा है हमारा XYZ पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिलेटिव टू द फ्लेंज। तो फ्लेंज के रिलेटिव में XYZ की वैल्यू क्या आ रही है वो फिल करते हैं। थर्ड नंबर पे है ABC ओरिएंटेशन ऑफ द प्रिंसिपल इनर्शिया एक्सिस रिलेटिव टू द फ्लेंज। तो प्रिंसिपल इनर्शिया ऑफ एक्सिस रिलेटिव टू द फ्लेंज ABC। आप अगर रोबोट को मूवमेंट कराते होंगे वर्ड में तो वहाँ पे 2 तरह से मूवमेंट आता है। एक XYZ एक्सिस में मूवमेंट करना, दूसरा आता है ABC जो कि हमारा रोटेटरी मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे रोटेटरी मूवमेंट में हमें फील करना होता है। चौथा और आखिरी होता है मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसमें हम मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फील करते हैं। आपको मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियो पड़ी होंगी। आपको अगर मास मूवमेंट इनर्शिया डीपली पढ़ना है तो आप वो सब वीडियो जाके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो एक्चुअली हमें ये चारों पॉइंट फिल करने होते हैं रोबोट के टूल लोड डाटा के अंदर में। ये चारों पॉइंट हमें फिल करने होते हैं। अब चलते हैं हम इस प्रोसेस के ऊपर कि ये चारों डाटा हम रोबोट के अंदर फिल कैसे करेंगे। अभी जो मैं आपको शो कर रहा हूँ ये एक्चुअली कुका का ही मैनुअल है। कुका के मैनुअल में ये सब इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी प्रोग्रामिंग मैनुअल के अंदर। तो आते हैं, हम देखते हैं कि किस किस मेथड से हम इसको फिल कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा शो कर रखा है। सबसे पहला जो ज़्यादा एक्यूरेट फिल होता है वो होता है कुका का अपना सॉफ्टवेयर के थ्रू, कुका लोड डाटा डिटर्मिनेशन सॉफ्टवेयर, जिसे हम LDD भी बोलते हैं। इस नाम से हमारा सॉफ्टवेयर आता है। वो सॉफ्टवेयर एडिशनल पैकेज में आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। उसके बाद रन करके रोबोट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है, जो कि ज़्यादा एक्यूरेट होता है। इसके अलावा दूसरा आता है मैन्युफैक्चरर इंफॉर्मेशन। आप जो भी टूल अपने रोबोट के ऊपर लगा रहे हैं उसके मैनुअल के अंदर मैन्युफैक्चरर ने उसके सारे डिटेल फिल किए होते हैं कि उसका TCP पॉइंट कहाँ है, उसके अकॉर्डिंग सारा वेट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सारा कुछ उसके अंदर फिल होता है, जिसको आप कैलकुलेट करके आप फिल कर सकते हैं उसके। तीसरा है हमारा मैनुअल कैलकुलेशन। मैनुअल कैलकुलेशन में आप कुछ इस प्रकार से टूल डाटा निकाल सकते हैं। आप वर्नियर, टेप, स्केल किसी भी प्रकार से लेके और अपने टूल को मेजर करके वहां से आप कैलकुलेट करके आप अपने चारों डाटा को निकाल के फिल कर सकते हैं यहाँ पे। चौथा है हमारा कैट प्रोग्राम। कैट प्रोग्राम के अंदर भी आप टूल को लेके कैट प्रोग्राम के अंदर 2D या 3D में उसका सारे पोजीशन को मेजर करके वहां से डाटा निकाल सकते हैं। उसके आधार पे कैलकुलेट करके आप चारों मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह जितना भी रिक्वायर्ड होता है टूल डाटा फिल करने के लिए आप वहां से फिल कर सकते हैं। तो हम आखिरी के तीनों सोर्सेस के बारे में बात नहीं करेंगे। हम सबसे ज्यादा प्रिसाइज जो हमारा है कुका लोड डिटर्मिनेशन LDD सॉफ्टवेयर के थ्रू कैसे लोड डाटा डिटर्मिनेशन करते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो हम चलते हैं अपने रोबोट पर और देखते हैं कि हम ये लोड डाटा डिटर्मिनेशन का प्रोसेस कैसे करते हैं और कैसे हमारा रोबोट अपने ऑटोमेटिकली लोड डाटा डिटर्मिनेट कर पाता है। रोबोट पे आने के बाद में सबसे पहले हम सभी एक्सिस को कुछ इस प्रकार से अलाइन कर लेंगे ताकि हम लोड डाटा डिटर्मिनेशन रन करें तो हमारा टूल डैमेज ना हो, क्योंकि हम पहले भी इस तरह से टूल को अलाइन करके मास्टरिंग पॉइंट को अलाइन करके टूल डाटा डिटर्मिनेशन किए हैं, तभी हमें हमारे टूल में किसी भी प्रकार का इशू नहीं आया है। इसलिए हम दोबारा से सारे मास्टरिंग पॉइंट को अलाइन करके उसके बाद हम लोड डाटा डिटर्मिनेशन के प्रोसेस पे जाएंगे। सबसे पहले एक्सिस अलाइन करने के बाद हम आएंगे टीच पेंडेंट पे, मेन्यू बटन को प्रेस करेंगे और सबसे पहले लॉगिन करेंगे।
एक्सपोर्ट लॉगिन करेंगे कुका पासवर्ड डाल के। लॉग ऑन करने के बाद में हम जाएंगे स्टार्टअप में। स्टार्टअप के अंदर जाएंगे सर्विस के अंदर। सर्विस के अंदर आप यहाँ देख पा रहे होंगे लोड डाटा डिटर्मिनेशन का ऑप्शन आता है, इसको ओके करेंगे। इस तरह से ऑप्शन आएगा। फर्स्ट ऑप्शन आएगा रोबोट टाइप, ओके, ये टिक होना चाहिए। सप्लीमेंट्री लोड ऑन एक्सिस 3, तो हमारे पास एक्सिस 3 के ऊपर कोई भी सप्लीमेंट्री लोड नहीं है, इसलिए हम कोई भी लोड इसे हम टिक नहीं करेंगे। अगर आपके केस में है तो आप टिक कर सकते हैं। डिटरमाइन पेलोग ऑटोमेटिकली, तो ये हमें करना है, इसलिए यस करेंगे। ये वार्म अप भी हम यस करेंगे, क्योंकि हमारा टूल लगा होता है, कई बार क्रिटिकल टूल लगा होता है, वो टूल टच हो सकता है और डैमेज हो सकता है। वार्म अप करने पड़े पर स्लो स्पीड में। स्टार्ट करने से पहले हम एक्सिस रेंज चेक कर सकते हैं। यहाँ अगर रेड नहीं आ रहा है मतलब ये हमारा कैलिब्रेशन होने के लिए, लोड डाटा डिटर्मिनेशन होने के लिए रेडी है। तो बाद में आपको स्टार्ट दबाना है। आप स्टार्ट दबाएंगे तो आप देख पा रहे हैं एरर आ रहा है, एलईडी कैन नॉट रन इन T1 मोड, मतलब T1 मोड में ये एलईडी सॉफ्टवेयर नहीं रन कर सकता है। तो आपको या तो T1 में डालना, T2 में डालना, मोड चेंज करना पड़ेगा। उसमें T2 ऑटो या एक्सटर्नल किसी में डाल सकते हैं। मैं ऑटो में डालूँगा, इसके बाद स्टार्ट करूँगा। आप देख पा रहे हैं स्टार्ट करते ही यहाँ पे हमारा प्रोग्राम बन के आ गया है। तो सबसे पहले हम इसके स्पीड को स्लो कर देंगे। स्पीड स्लो करने के बाद फिर हम इसको स्टार्ट दबाएंगे। जैसे ही हम स्टार्ट दबाएंगे कुछ इस तरह से होके आएगा, वर्जन ऑफ लोड डाटा मॉड्यूल ऐसे करके आएगा। इसे कंफर्म हमें करना है। उसके बाद अगेन फिर प्ले बटन दबाना है। इस बार प्ले बटन को, ये वार्म अप स्टार्ट के लिए प्ले बटन को दबा के रखना पड़ेगा। जैसे मैं दबा के रख रहा हूँ। दबाने के बाद ये यहाँ पे कुछ इस तरह से टेस्ट रन बिफोर मेजरमेंट करके आएगा, इसे हमें यस करना है। इसके बाद में जो 3 एंगल में टूल को मूवमेंट करा के ये लोड डाटा डिटर्मिनेशन करने वाला है, वो तीनों मोड में वार्म अप करेगा। जो कि स्टार्टिंग में मैं जब सॉफ्टवेयर ओपन किया था उसके अंदर लोड डाटा डिटर्मिनेशन के लिए वार्म अप का ऑप्शन था, ये उसी के वजह से है। अभी ये तीनों एंगल में मूवमेंट करेगा। जब ये मूवमेंट कर रहा होता है तो स्पीड को स्लो रखना होता है, ताकि हमारा टूल कहीं डैमेज तो नहीं होने वाला है मूवमेंट करते समय, वो चेक कर सके। तो इसे स्लो स्पीड में भी हम चलने देंगे और देखेंगे कि हमारा टूल कहीं टकरा तो नहीं रहा। बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइस आ रही होगी क्योंकि रिकॉर्डिंग हमारा शॉप फ्लोर पे हुआ है। ये हमारे फर्स्ट डायरेक्शन का वार्म अप स्टार्ट हो चुका है। ये वार्म अप कर रहा है सिर्फ इसलिए ताकि हमें पता चल सके कि हमारे रोबोट को मूवमेंट करते समय या लोड डाटा डिटर्मिनेशन का सॉफ्टवेयर जब फुल स्पीड में रन कर रहा हो तब हमारा टूल डैमेज ना हो। तो सिर्फ हमें ये इंश्योर कराता है कि हमारा टूल कहीं भी कोलैप नहीं कर रहा है। तो ये हमारा सेकेंड डायरेक्शन का वार्म अप चल रहा है, आप देख पा रहे हैं। ये सेकेंड डायरेक्शन का वार्म अप समाप्त होने के बाद थर्ड डायरेक्शन में वार्म अप करना स्टार्ट किया है। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखा रहा हूँ, बट ये मूवमेंट थोड़ा स्लो होता है। मूवमेंट करते समय कुछ टीच पेंडेंट के अंदर का इंटरफेस कुछ इस प्रकार का होगा। जब ये फर्स्ट एक्सिस का मूवमेंट, फर्स्ट टाइप का मूवमेंट कंप्लीट करने वाला होता है तो धीरे धीरे स्लो होता है।
स्लो होने के बाद रुकता है और हमारे टीच पेंडेंट में कुछ इस तरह का ऑप्शन आता है, स्टार्ट दी मेजरिंग, रिटर्न। इसमें ओके करेंगे। जैसे ही हम ओके करेंगे ये सेकेंड टाइप का मूवमेंट स्टार्ट करेगा जो कि काफ़ी फास्ट होगा। लास्ट में कुछ इस प्रकार से दोबारा से यहाँ पे हमें शो होगा, मूव टू स्टार्ट पॉइंट ऑफ सेकेंड पाथ एंड स्टार्ट मेजरमेंट। इसे हम ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे ये सेकेंड टाइप से मूवमेंट स्टार्ट करेगा। अब ये दूसरे तरीके से लोड डाटा को डिटर्मिनेशन करेगा। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। काफ़ी समय तक एक ही डायरेक्शन में रोबोट मूवमेंट करते रहता है, तो हमें वेट करने की ज़रूरत होती है। और मैं वीडियो को स्किप करके नहीं बना रहा हूँ, ना ही मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ इस जगह पर, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है। बट जितना टाइम लगता है लोड डिटर्मिनेशन में वो पूरे टाइम का मैं वीडियो बना रहा हूँ। सेकेंड मूवमेंट करने के लिए फिर से रुक जाएगा और टीच पेंडेंट में कुछ इस प्रकार से दोबारा नोटिफिकेशन आएगा, मूव दी स्टार्ट पॉइंट टू थर्ड पाथ एंड स्टार्ट मेजरमेंट। फिर से इसे हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये थर्ड डायरेक्शन में लोड डाटा डिटर्मिनेशन करना स्टार्ट करेगा। वो कुछ इस प्रकार से। तो कुछ इस प्रकार से हमारा टूल डाटा डिटर्मिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे हमारे पास आप देख पा रहे हैं टीच पेंडेंट पर नोटिफिकेशन आ गया है, मूव टू इनिशियल पॉइंट। मीन्स इसको जैसे ही हम ओके करेंगे रोबोट जिस पोजीशन से स्टार्ट हुआ था टूल डाटा डिटर्मिनेशन उस पॉइंट पर दोबारा से अलाइन हो जाएगा और हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं अब ये हमारा टूल का मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और इनर्शिया तीनों ही कैलकुलेट करके यहाँ पे हमारा शो हो रहा है। अब हमें चेक करना है कि कौन से टूल डाटा पे हमें सेव करना है। टूल डाटा का नंबर्स कई सारे होते हैं, हमें ये टूल डाटा टूल नंबर 5 पे सेव करना है। तो हम इसे टूल सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले टीच पेंडेंट पर जाएंगे,
ये टूल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम अपना 5 नंबर टूल सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में कुछ इस प्रकार से असाइन टूल करके ऑप्शन आता है, उस पर हम क्लिक करेंगे और से यस कर देंगे असाइन टूल। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऊपर नोटिफिकेशन बार में डाटा हैज बीन असाइन टू टूल नंबर 5 करके आ रहा है। अभी आपको अगर दोबारा से नया मेजरिंग करना है तो न्यू मेजरिंग पर क्लिक करके ये आप देख रहे हैं डिस्कार्ड ओल्ड मेजरिंग, मतलब ओल्ड मेजरिंग को डिस्कार्ड करने के लिए बोल रहा है। यहाँ से दोबारा आप लोड डाटा डिटर्मिनेशन रन कर सकते हैं, बट हमें नहीं करना है। हम जाएंगे अब दोबारा से चेक करने के लिए कि जो हमने टूल डाटा सेव किया है वो एक्चुअली टूल नंबर पे शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम जाएंगे मेन्यू में, मेन्यू के अंदर जाएंगे हम टूल डाटा को चेक करने, बट यहाँ पे सारे ऑप्शन हाइड हो रखे हैं क्योंकि हमारा रोबोट ऑटो मोड में है। सबसे पहले हम T1 मोड में डालेंगे। T1 मोड में डालने के बाद में हम स्टार्टअप में जाएंगे। स्टार्टअप के अंदर कैलिब्रेशन में जाएंगे, वहाँ पे हम टूल के अंदर जाएंगे। टूल के अंदर हम जाएंगे टूल लोड डाटा के अंदर, और यहाँ पे हम अपना टूल नंबर डालेंगे जिस टूल नंबर पे हमने अपने डाटा को सेव किया है। वहाँ पे टूल नंबर हमने 5 पे सेव किया है, 5 डाल के नेक्स्ट करेंगे। यहाँ आप देख पा रहे हैं वो सारा लोड डाटा जो कि हमें कैलकुलेट करने पे आया था यहाँ पे ऑलरेडी सेव हो चुका है। ऑलरेडी यहाँ पे शो हो रहा है वो सारा लोड डाटा। तो यहाँ पे दोबारा से आप सेव कर सकते हैं या फिर चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम इसको क्लोज कर रहे हैं। हमारा लोड डाटा डिटर्मिनेशन समाप्त हुआ। तो दोस्तों हमारा लोड डाटा डिटर्मिनेशन हो चुका है। एलडीटी सॉफ्टवेयर को हम कैसे रन करते हैं ये हम जान चुके हैं। तो आज के लिए ये बस इतना ही। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।